सूरत हाल जो हम देख रहे हैं कि जो एक वावेला वहाँ पर मचा कि जनाब इंडिया जो एक सॉवरेन कंट्री है और ट्रंप की किसी सूरत इंटरवेंशन बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो जो चीज़ें खुलती हैं, क्योंकि कश्मीर समेत और दीगर मामलात, वो कहता है कि हमारे ये बायलैटरल इश्यूज़ हैं और इसी चीज़ को लेकर वो यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी जाके जो है वो इसको सर्दखाने में रखा हुआ है। प्रॉब्लम ये है उसके लिए कि अगर हम शिमला माहिदा तोड़ते हैं, ख़त्म करते हैं, तो फिर जितने बायलैटरल हमारे इश्यूज़ हैं वो बायलैटरल नहीं रहेंगे, उसमें फिर दीगर पार्टीज़ भी आ सकती हैं, उसमें इंटरवेंशन हो सकती है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वाले मामलात आ सकते हैं। तो ऐसी सूरत में भारत जो है किसी सूरत नहीं चाहेगा कि जनाब किसी भी मामले को लेकर, चाहे वो कश्मीर के हवाले से हो या फिर इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से हो, वहां पर कोई इंटरनेशनल इंटरवेंशन हो। जी सलमान साहब। जी बिल्कुल ऐसा ही है। शिमला मुआहिदा जो है वो इस वक्त अबेंस के अंदर है, तो जाहिर है इस वक्त जितने भी हमारे बायलैटरल इश्यूज थे, जो भी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान किसी भी किस्म का मुआहिदात हैं, वो ज़ाहिर है उसकी बुनियाद या उसके जो कोर है वो वहाँ से रूट्स उसकी निकलती हैं। तो अगर वो अबेंस में चला जाता है तो ज़ाहिर है डेफिनेटली पाकिस्तान जो है उसके पास एक अपॉर्चुनिटी है हर किस्म के मामले को उठा के, जो भी हमारे उनके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इंडिया के साथ इस वक्त, उसको उठा के वो किसी भी तीसरे फरीक को या चौथे फरीक को उठा के अपने साथ लेकर आ सकता है। कश्मीर के अंदर तो ऑलरेडी चाइना की ठीक ठाक एक आप कह लें कि एक इंटरवेंशन भी है और उसकी नज़र भी है और उसके मामलात भी हैं लद्दाख वाली साइड के ऊपर। तो डेफिनेटली कश्मीर के मामले के ऊपर तो इस वक्त इंडिया जो है वो फिर तीन तरफ से फंस जाएगा। दूसरा ये कि चूँकि ये कश्मीर बताते खुद एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, तो दुनिया नहीं चाहेगी, और अभी CJCS ने भी कल परसों शंग्रीला डायलॉग के अंदर ये बात की है कि इस बार जिस किस्म की इरेशनैलिटी इंडिया ने दिखाई थी, अगली दफ़ा अगर इस तरह का कोई मिस एडवेंचर हुआ तो पाकिस्तान के पास रिस्पांस के लिए बहुत कम टाइम होगा। इस बार तो हमने 2-3 दिन ले लिए, लेकिन उस वक्त फिर शायद 2 घंटे भी नहीं होंगे, और फिर एक ऐसा रिस्पांस जाएगा जो कि फिर शायद दुनिया जो है उसको रिग्रेट करेगी। तो इस वजह से डेफिनेटली पाकिस्तान जो है उसके पास एक पूरी अपॉर्चुनिटी है कि डिप्लोमेटिकली एग्रेसिव होके बहुत से मामलात के अंदर तीसरे या चौथे फरीक को लेकर आ सकता है। मेरा ख्याल है इसी बुनियाद के ऊपर जो सदर ट्रंप हैं उन्होंने भी जो है वो अपना एक आप कह लें कि पॉइंट जो बीच में डाल दिया कि जी के कश्मीर वाला जो मामला है उसको उठा के उन्होंने वहाँ पे जिक्र कर दिया। अदरवाइज इट्स वेरी अनयूजुअल कि कश्मीर के मामले के ऊपर जो है जो जिसको इंडिया और पाकिस्तान दोनों एग्री कर चुके हैं ये बायलैटरल इशू, उसको कोई तीसरा फरीक जो है वो आगे उसके ऊपर बात करे। और अगर आपको याद हो तो उससे पहले सर ट्रंप ने जब ये पहलगाम का इशू हुआ था और उसके बाद जो उनकी स्टेटमेंट आई थी, तो उस वक्त उन्होंने यही कहा था जी कि ये दोनों आपस में मिलकर हल कर लेंगे। एग्जैक्टली इसी पॉइंट को बिल्कुल ये आपस में ये मामला हल कर लेंगे। 1500 साल पुरानी तारीख है, लेकिन उसके बाद एकदम वो चेंज हो गए। एग्जैक्टली लेकर वो क्या चेंजिंग पॉइंट था चिश्ती साहब? लास्ट मैं कमेंट आपसे चाहूंगा कि दुनिया में ताकत की सिमत, ताकत का तवाज़ुन, और जाहिर है कि ये टेक्नोलॉजी, ये जो वॉरफेयर था ये वेस्ट वर्सेस चाइनीज टेक्नोलॉजी का था। तो इससे क्या चीज़ आप अखज़ करते हैं कि क्या निकल रही है चीज़ें दुनिया के लिए? इमरान साहब, जब भी दो मुल्क जंग में जाते हैं तो उसमें 3 कैटेगरीज की दुनिया डिवाइड हो जाती है, 3 हिस्सों में। एक वो लोग वो होते हैं जो डायरेक्ट इफेक्ट होते हैं, जो लड़ रहे होते हैं। एक ग्रुप ऑफ नेशंस या ग्रुप ऑफ कंट्रीज वो होता है जो किसी साइड लेंगे, बायस्ड होंगे, ऑल आउट या पार्शियल, जैसे चाइना ने हमारा साथ दिया, तुर्की ने दिया, अजरबैजान ने दिया, ये ऐसे मुल्क होते हैं। और मेजॉरिटी ऑफ द मुल्क वो होते हैं जो अपने अपने बिजनेस या कॉर्पोरेट या मिलिट्री हार्डवेयर की इंटरेस्ट देख रहे होते हैं कि मेरा इक्विपमेंट किसने अच्छा इस्तेमाल किया, किसने मेरी मार्केट को अपलिफ्ट कर दिया, किसने मेरे लिए एम्बैरेसमेंट पैदा कर दी। हिंदुस्तान ने पिछले 43 सालों में देखिए, अगर मैं सिर्फ 43 इयर्स का कंपैरिजन आपके सामने क्विकली रन डाउन करूं तो हमने 43 इयर्स में F-16 जब 1982 में इंडक्ट किए थे, उसके बाद से आज तक वेस्ट का कोई और जहाज इंडक्ट नहीं किया है, यूरोप का। हमने सिर्फ चाइनीज जहाज इंडक्ट किए, J-17 थंडर और J-10C। हिंदुस्तान ने 4 मुल्कों से ऑल आउट सपोर्ट लिया और 5वां ब्रिटेन है, UK। 4 जो मेजर मुल्क हैं जिससे उन्होंने इंडस्ट्री ली है वो USA है, इजराइल है, रशिया है और फ्रांस है, जिनसे उन्होंने ली हेल्प ली है। तो इन अ वे आपने नोट किया होगा, ये जो दुनिया मॉनिटर कर रही थी, जो सिर्फ हम स्पेक्टेटर के तौर पर देख रहे थे, वो देख रहे थे चाइनीज इक्विपमेंट एम्प्लॉयमेंट वर्सेस वेस्ट एंड यूरोप एंड अमेरिका एम्प्लॉयमेंट कैसी थी। तो आपने नोट किया कि हमने 4 मुल्कों को एम्बैरेस किया, यानी इजराइल को भी किया, यूके को भी किया, फ्रांस को भी किया, रशिया को भी किया। तो ये सारे के सारे अपने अपने कॉर्पोरेट इंटरेस्ट देख रहे होते हैं। तो जंग रोकने में जो आपने सवाल किया था, वो वेस्ट को सबसे ज्यादा ये परेशानी लग रही थी कि हमारा इक्विपमेंट या ओवरऑल जो मार्केट या इमेज इतने सालों में हमने बनाया था कि यूरोप और वेस्ट और फ्रेंच अमेरिकन जो मिलिट्री हार्डवेयर है वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है, वो इमेज शैटर हो रहा था।
और अगर ये एक और राउंड हो जाता तो दिस वुड हैव बीन गॉन वेरी बैड फॉर द वेस्ट एंड द यूरोप। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का। हमारे साथ नाज़रीन मौजूद थे एयर कमोडोर खालिद चिश्ती रिटायर्ड और सलमान जावेद साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जो अहम तरीन चीज़ है वो यही है कि साबित हो गया कि पाकिस्तान का दिफा अल्हम्दुलिल्लाह नाकाबिल तस्खीर है, लेकिन अब इस वक्त पाकिस्तान का जो वक़ार, जो पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस सफ़ारती हवाले से दुनिया भर में बुलंद हुआ है, पाकिस्तान को उसको जो है बेहतर से बेहतर तरीके से कैपिटलाइज करना होगा। और मुझ समेत हम तमाम पाकिस्तानियों की अब ये जिम्मेदारी है कि हम मुआशी इस्तेहकाम के लिए अपना अपना किरदार, अपना अपना फ़र्ज़ अदा करें।